हेलो गाइस। अच्छा, एक मिनट, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। सो गाइस, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया ये वीडियो डालने में, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम थे। जी हाँ, फाइनल एग्ज़ाम थे जो फाइनली हो चुके हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, पर सडनली कोलैप्स हो जाती है। सो ऐसा क्यों? तो आज का भी वीडियो इसी के रिलेटेड है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, अरे नहीं नहीं नहीं, सोच गलत है तुम लोग भी, बिना किसी टाइम पास के। येस बैंक के स्कैम को जानने से पहले येस बैंक की हिस्ट्री जान लेते हैं। मिस्टर राणा कपूर ने अशोक कपूर और हरकित सिंह के साथ मिलकर 1998 में राबो इंडिया फाइनेंस की एक एनबीएफसी स्टार्ट की। ये एनबीएफसी वो लोगों ने नाइदरलैंड बैंक यानी राबो बैंक के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट की थी। 2003 में उन्होंने ये पार्टनरशिप तोड़ दी और अपने सारे स्टेक एनबीएफसी के सेल कर दिए, यानी उन्हें येस बैंक सेट करना था। 2004 में येस बैंक को लाइसेंस मिल गया। कुछ समय के बाद हरकित सिंह येस बैंक को छोड़कर चले गए। उसके बाद राणा कपूर और अशोक कपूर को बैंक का पूरा कंट्रोल मिल गया। राणा कपूर बैंक के सीईओ और अशोक कपूर बैंक के चेयरमैन बन गए। ये दोनों ने 2008 तक येस बैंक को बहुत अच्छे से चलाया। फिर 2008 में मुंबई में जो 26/11 का अटैक हुआ था, उसमें अशोक कपूर की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद राणा कपूर को येस बैंक का पूरा कंट्रोल मिल गया। अशोक कपूर की डेथ के बाद उनके येस बैंक के सारे स्टेक उनकी वाइफ अनुराधा यानी मधु कपूर को मिल गए। उसके बाद राणा कपूर मधु कपूर को बैंक के ऑपरेशन से अलग रखने लगा। राणा कपूर ने मेजर शेयर होल्डर के लिस्ट से मधु कपूर का नाम निकाल दिया। उसी के साथ ही इफ मधु कपूर बोर्ड पर कोई डायरेक्टर अपॉइंट करती थी तो उसे भी राणा कपूर और बोर्ड अप्रूवल नहीं देते थे। इसके चलते ही मधु कपूर का बैंक पर बहुत कम कंट्रोल रहने लगा। 2008 से लेकर 2018 तक येस बैंक ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छी तरीके से बनने लगा। बट इस ग्रोथ के पीछे बहुत सारे रीजंस है जो 2018 के बाद बाहर निकलने लगे। इसी रीजन की वजह से आज येस बैंक का स्टॉक प्राइस बहुत कम है। देखो, बैंकिंग इंडस्ट्री बाकी सब इंडस्ट्री से बहुत अलग है। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट पहले होता है और लॉस बाद में। ग्रोथ पहले हो जाती है और उसके रीजन बाद में पता चलते हैं। राणा कपूर अपने बिजनेस ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और वो किसी भी कंपनी को लोन लेने के लिए जल्दी से रेडी हो जाते थे। इफ़ कोई कंपनी प्रॉब्लम में है तो उसे भी कुछ अलग सा सिस्टम बनाकर लोन प्रोवाइड कर देते थे और वो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते थे कि जिस कंपनी को लोन दिया है उनसे वो लोन अमाउंट कैसे रिकवर करे। इसी के कारण 2008 से लेकर 2018 तक येस बैंक का प्रॉफिट एनुअली 35% से बढ़ने लगा। 2018 में ऐसा क्या हुआ कि येस बैंक के शेयर प्राइस लगातार गिरने लगे? इसका पहला मेन रीजन है कि येस बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए छुपाकर रखे थे। मार्केट से आरबीआई को पता चलता है कि बैंकों के पास बहुत सारा एनपीए है। इसके बाद आरबीआई ने सभी बैंकों से एनपीए डेटा मांगना शुरू किया। जब उन्हें येस बैंक के एनपीए का एनालाइज किया तो उन्हें पता चलता है कि येस बैंक ने अपने एनपीए नंबर्स रॉन्ग प्रोवाइड किए हैं। ये बात पता चलने पर आरबीआई ने अपने फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर आर गांधी को येस बैंक में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। ये सब होने के बाद आरबीआई ने राणा कपूर के सीईओ के एक्सटेंशन के लिए ना बोल दिया, जिसके कारण राणा कपूर को जैन 2018 में अपने सीईओ की पोस्ट खाली करनी पड़ी। दूसरा मेन रीजन येस बैंक की खराब परफॉर्मेंस है। येस बैंक ने बहुत सारे कंपनीज को एग्रेसिवली लोन दिए थे और वो लोन बाद में एनपीए साबित हो गए। इफ हम लोग फाइनेंशियल 2020 के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो येस बैंक के ग्रॉस एनपीए 7.93% थे और उसके पहले वाले क्वार्टर में 5% और एक साल पहले 1.6% थे। तो आप देख सकते हैं कि येस बैंक के एनपीए कितनी तेजी से बढ़ रहे थे। ये सब होने के बाद मिस्टर राणा कपूर ने अपने येस बैंक के सारे स्टेक सेल कर दिए। मिस्टर राणा कपूर ने आरबीआई से एनपीए ही नहीं बल्कि शेयर होल्डर से अपने प्लेस शेयर भी छुपा के रखे थे। ये सब की वजह से शेयर होल्डर्स और येस बैंक का मैनेजमेंट बहुत परेशान हो गया था। बट राणा कपूर के जाने के बाद येस बैंक का मैनेजमेंट बहुत खुश है। मिस्टर राणा कपूर पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगे हैं।
मिस्टर प्रशांत कुमार जो करंटली येस बैंक के सीईओ है, वो येस बैंक को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 1.5-2 साल पहले येस बैंक का प्राइस 400 रुपीस था, पर यह सब होने के बाद 6 मार्च 2020 में येस बैंक ने सबसे लोएस्ट शिफ्ट किया 5.50। ये सब देखकर आरबीआई और बाकी कुछ कंपनी येस बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने लगी। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि प्रशांत कुमार और उनके मैनेजमेंट येस बैंक को कैसे टर्नओवर करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं, मुझे प्रॉफिट होगा क्या नहीं, अरे मेरे पैसे डूब गए तो इसका सोल्यूशन क्या है? रीडिंग अबाउट कंपनी। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस और कंपनी के फ्यूचर प्लान जानना बहुत जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर बने, ऐसे इन्वेस्टर मत बने जो कोई भी कंपनी में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दे। अगर आपको मार्केट के रिलेटेड और जॉब के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अच्छा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, मे भी आपको यूजफुल हो। रिटर्न्स के पीछे मत भागो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, रिसर्च करो और पेशेंस रखो। रिटर्न झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।